सभी को प्रणाम। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे मुख्य कारण दिवाली क्यों मनाई जाती है। सबसे प्रमुख कारण जो देश विदेश में ज़्यादा लोग जानते हैं वो है श्री राम भगवान का अयोध्या वापस आना। राम भगवान 14 वर्ष वनवास में थे और उस समय पे रावण ने सीता माता का अपहरण किया। तो भगवान राम रावण को हरा के सीता माता को लेके अयोध्या लौटे 14 साल बाद। और इसी दिन दिवाली के दिन जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कल मनाया जाएगा, अक्टूबर 31 अक्टूबर 2024 को। हमें ज्ञान है इंडिया में वो आज मनाया जा रहा है क्योंकि समय का डिफरेंस है, अंतर है, समय का अंतर है। तो राम भगवान का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ अयोध्या वापस लौटने पर। भरत महाराज और सभी अयोध्या वासियों ने बहुत आदर और सम्मान से राम भगवान का स्वागत किया, जिनके साथ सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी थे। वो दिवाली के दिन हुआ और ये दिन बहुत शुभ है क्योंकि ये कार्तिक के महीने में आता है। कार्तिक के अमावस्या के दिन। तो इस दिन और भी बहुत बहुत कारण है जिस वजह से दिवाली ये अमावस्या बहुत शुभ मानी जाती है। कुछ और कारण जो है, आज के दिन ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से। उनके प्रकट होने पर सभी साधुओं ने, देवी देवताओं ने उनका बहुत सम्मान किया, उन्हें उपहार भेंट किए। और आज के दिन इसी कारण से बहुत लोग लक्ष्मी पूजा भी करते हैं। ये त्योहार नया साल भी माना जाता है, खासकर भारतवासियों के लिए। इसका एक और कारण जो भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम में बताया गया है वो है, इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांधा था। वो भगवान कृष्ण इस दिन उन्होंने ये लीला किया जहाँ पे उन्होंने मक्खन का जो मटका था जिसमें माता यशोदा मक्खन बना रही थी भगवान के लिए, उसको तोड़ा और वो भागे फिर। और माता यशोदा ने उनको पकड़ा और बांध दिया, उनको अच्छा व्यवहार सिखाने के लिए, क्योंकि उनकी बहुत शिकायतें आ रही थी। वो किसी किसी के घर में जाके मक्खन चुरा रहे थे। तो भगवान का एक नाम माखन चोर भी है। तो इस दिन हम माता यशोदा से भी प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि जब माता यशोदा वो मक्खन बना रही थी तो वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही थी और उनको गा रही थी। तो ऐसा बोलते हैं कि हमें
ऐसे सीखना चाहिए कैसे भगवान की लीलाओं को हम भी गा के स्मरण कर सकते हैं। तो ये कार्तिक का दिन, अमावस्या का दिन, इसको दीपावली भी कहते हैं या दीपमल्ली का। ये त्योहार मनाया जाता है बहुत सारे दीप लगा के। घरों में बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं और अलग-अलग तरीके से खुशियाँ मनाई जाती है। सभी लोग नए-नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं, अलग-अलग अच्छे-अच्छे पकवान बना के भगवान को भोग लगाए जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए ये दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आजकल तो खाली भारत में ही नहीं, देश-विदेश में ये त्योहार मनाया जाता है। तो लॉस एंजलिस में ये मनाया जाएगा कल के दिन, अक्टूबर 31, 2024 को। इसका एक और कारण जो हमें स्मरण हो रहा है वो है, इसी दिन भगवान ने नरकासुर को पराजित करके उनसे जो उन्होंने 16,000 राजकुमारियों को अपने महल में रखा हुआ था, उनको आज़ादी दिलाई। और यही 16,000 रानियाँ, राजकुमारियाँ उन भगवान कृष्ण की द्वारका में पत्नी बनी। इसीलिए भगवान कृष्ण द्वारका में उनकी पत्नी 16,000 से भी ज़्यादा थी। तो इसलिए भी ये दिन बहुत शुभ है। और नरकासुर को पराजित करके, क्योंकि नरकासुर ने देवी देवताओं से बहुत सारी चीज़ें ली थी। उन्होंने माता अदिति, जो देवताओं की माता हैं, उनके कानों के पहनने के आभूषण भी छीन रखे थे। तो भगवान कृष्ण ने माता अदिति के वो कानों के झुमके भी लेकर गए और वो स्वर्ग लोकों में पहुंच गए। वहां पर पहुंचने पर सत्यभामा जी ने भगवान से अनुग्रह किया कि एक परिजात पेड़ यहाँ से लेके चलिए। तो इसी दिन भगवान परिजात परिजात पेड़, परिजात फूल ये धरती पर लेके आए। इसलिए भी ये दिन बहुत शुभ है। और ये दिवाली का उत्सव जो है, दीपावली का उत्सव जो है, ये बहुत ही खुशहाली का उत्सव है, क्योंकि इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें अन्नकूट सेरेमनी होती है। तो ये 5 दिन का त्योहार रहता है। धनतेरस के दिन से शुरू होता है और 5 दिन तक चलता है। अलग-अलग दिन, अलग-अलग उत्सव रहते हैं। लेकिन ये उत्सव बहुत ही खुशहाली और प्रेम बढ़ाने का उत्सव है। हर जगह रोशनी होती है और अंधकार पे विजय होती है। और भगवान राम ने दिखाया कैसे सत्य की असत्य पर विजय होती है। तो ये त्योहार हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के दिन हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपके लिए भी ये दिवाली का उत्सव बहुत ही मंगलमय रहे और आपके जीवन में भगवान रामचंद्र, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी का आशीर्वाद रहे और श्री श्री राधा दामोदर का आशीर्वाद रहे। क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी मंदिरों में, खासकर इस्कॉन मंदिरों में, भगवान राधा दामोदर को दीप दिखाए जाते हैं। ये दीप दिखाना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीप का उपहार देना भगवान को, उसी से बहुत लाभ होता है।
उसके साथ में दामोदर अष्टकम एक बहुत ही सुंदर अ, भजन है जो मंदिरों में होता है, और वो इसी लीला के बारे में है। कैसे भगव माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को जिसको कोई भी नहीं बांध सकता, माता यशोदा ने अपने प्रेम से उनको बांध दिया। तो ये कार्तिक का महीना जो है, ये भगवान के लिए प्रेम बढ़ाने का महीना है, भक्ति बढ़ाने का महीना है। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों की और हमारी भी इस महीने में भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और हमारे जीवन से भी ये अंधकार दूर होगा और प्रकाश होगा, जीवन में प्रकाश बढ़ेगा। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।